हेलो बच्चों, तो मैं रेनू राजपूत आज आपके सामने क्लास 9 का नंबर सिस्टम लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज़ ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। Can you write it in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not is equals to 0। तो ये क्वेश्चन जो जब मैंने आपको रेशनल नंबर एक्सप्लेन किया था, मैंने वहाँ भी आपको एक्सप्लेन किया था और ये सेम वही क्वेश्चन है। ये पूछा है क्या ज़ीरो हमारा रेशनल नंबर है, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था एक ऐसा नंबर जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, कैसा नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर। अगर मैं ज़ीरो की बात करूँ तो क्या ज़ीरो को मैं 0/1 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं येस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, वो फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके 2 मेथड हैं, तो मैं आपको इसके दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको जो सिंपल वाला मेथड है उसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद जो टफ़ वाला मेथड है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जो ईजी वाला मेथड है उससे ही करें, क्योंकि उससे हमारा क्या है, टाइम बचता है। ओके, तो चलिए, तो हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6। तो इसमें सबसे पहला क्या काम है हमारा कि जितने नंबर आपसे पूछे, कि आपसे पूछे 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, 4 पूछे, कितना भी पूछे, उसमें हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। ओके, +1 किया तो ये क्या निकल के आया हमारा 7। ओके, अब क्या करना है हमें, जो हमारा 3 है और जो हमारा 4 है, ओके, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अब ये जो हमारा 7 है, इससे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है अपने ऊपर और नीचे। ओके, तो हमारा ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3 7 से क्या होता है हमारा 21/7। और यहीं हम इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 28/7। अब इसके बाद कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, 21/7 डैश 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 डैश, कितने निकालने हैं, हमें 6 निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6, लास्ट नंबर क्या है हमारा 28/7। ओके, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, 7। तो यहाँ सब जगह पे क्या आता जाएगा हमारा 7। ओके, और मैंने आपको बताया था, अब हमारी जो स्टार्टिंग काउंटिंग किससे है, 21 से। तो 21 के बाद क्या आता है, 22। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 22। इसके बाद क्या आ जाएगा 23। इसके बाद क्या आ जाएगा 24। इसके बाद क्या आ जाएगा 25, 26, 27। तो हमने क्या फाइंड किया, अपने 6 रेशनल नंबर। आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप इसी मेथड से करें। अगर आपको सेकंड मेथड भी, चलो मैं इसका सेकंड मेथड भी करा देती हूँ। इसका सेकंड मेथड हम कैसे करते हैं। ओके, अब हम किस पे आए, सेकंड मेथड पे। ओके, सेकंड, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, CASM। ओके, सेकंड मेथड। तो हमें किसके बीच में निकालने थे, 3 के बीच में और 4 के बीच में हमें निकालने थे। कितने निकालने थे, 6। 1 2 3 4 5 6। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ, वैसे मैंने आपको कराया भी है ये क्वेश्चन इस टाइप का। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, 3 और 4 को क्या कर देना है, हमें प्लस करना है और क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या निकल के आया, 7/2। अब इस 7/2 को हम इसमें कहीं भी आप रख दो, कि हमने सोचा हमने इसको यहाँ रख दिया।
ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 7/2 को लेके हमें क्या करना है इस बार, 7/2 प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 7 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 6, और ये जो 2 है मैंने आपको बताया था, ये कहाँ आ जाता है हमारा, यहाँ आ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या निकल के आया, 13/4। फिर आप क्या करोगे, ऐसे ही आप निकालते जाओगे, जैसे अब हमारा 13/4 निकला है, आप इसको 7/2 के साथ लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप अपना 3 के साथ लेके सॉल्व कर सकते हो। बट आपको करना क्या है, इसको जितने भी आपका नंबर निकला है उसको 2 से आप डिवाइड करते जाइए। अब जैसे कि इधर 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 क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारा क्या था इधर 7/2, तो 7/2 को हम क्या करेंगे, 7/2 प्लस 4/1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे इधर से ये भी ऐसे निकलते चलेंगे। ओके, वैसे आपको इस मेथड की जगह आप उस मेथड को करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इजी मेथड है और ये इसमें ये हमारा टाइम टेकिंग है, बट ये हमारा टाइम टेकिंग नहीं है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमें किस फॉर्म में दे दिया उसने, फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन, है ना। अब हमें सेम वही काम करना है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 में हमें क्या प्लस करना है, 1। क्या निकल के आया हमारा, 6। अब हमारा क्या दिया है, 3/5, और दूसरा नंबर क्या है, 4/5। अब सेम हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, दोनों तरफ इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 18/30, और इधर इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, 6 4 = 24, ये हमारा क्या आ जाएगा, 13। अब सेम हमें क्या करना है, क्या लेना है, 18/30, 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 24/30। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या रखना है, सेम ही रखना है। ओके, अब 18 के बाद क्या आता है हमारा 19 के बाद 20 के बाद 21, फिर 22 और 23। तो ये हमारे क्या निकल रहा है, 5 रेशनल नंबर्स हमारे निकल के आ गए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो अब हमारे पास कैसा क्वेश्चन आया जिसमें स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले हमें क्या पता रहना चाहिए कि हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 जितने भी हमारे नंबर हैं ये सारे कैसे नंबर हैं, हमारे नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 जितने भी हमारे नंबर हैं ये सारे क्या है, हमारे होल नंबर। तो आपको क्लियरली इसमें दिख रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अब स्टेटमेंट हमारा सेकंड की बात करते हैं हम। अब इसमें क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अगर मैं इंटीजर्स की बात करती हूँ तो हमारे इंटीजर्स जो होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। ओके,
अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 डॉट 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 जितने भी हैं हमारी, ये सब क्या हैं, हमारे होल नंबर है। अगर मैं इसमें से -1 लूँ, -1 हमारा क्या है, इंटीजर्स तो है, बट क्या -1 हमारा होल नंबर है, आप बताइए। तो हम बोल सकते हैं नहीं है। इसका मतलब हम अगर कोई भी नंबर लें, मैंने लिया -2, -2 क्या है, हमारा इंटीजर्स तो है, बट -2 हमारा होल नंबर नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ये ऐसा हुआ कि मैंने 2 लिया, 2 हमारा इंटीजर भी है और हमारा 2 क्या है, हमारा होल नंबर भी है। बट ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही, बट ये जो नेगेटिव केस है उसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है। अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमें ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, आप इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसके लिए एक दोबारा से वीडियो आपके लिए डाल दूँगी। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो हमसे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करती हूँ तो रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ओके, क्यू से हमने रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ऐसा नंबर जिसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और कंडीशन के लिए लग जाती है हमारी Q इज़ नॉट इजिकल्स टू 0। और होल नंबर आपको बताइए, होल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 जितने भी हैं ये सारे हमारे होल नंबर हैं। ओके, मैंने इसमें से क्या लिया, 2 लिया, तो 2 को 2/1 तो मैं लिख सकती हूँ, मतलब ये तो मेरा क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में आ रहा है। बट मैंने लिया 1/2। ओके, ये भी मेरा P/Q की फॉर्म में है। ओके, ये तो हमारा रेशनल नंबर तो बन रहा है। क्या ये हमारा होल नंबर है, बट क्या ये हमारा होल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी कैसा स्टेटमेंट है, हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, बस आपको कंपेयर करना है सारे अपने नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रेशनल नंबर को। आपने अच्छे से कंपेयर कर लोगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें लिख सकते हो, या फिर आपको और क्वेश्चन इस टाइप के और क्वेश्चन करने हैं तो आप RD शर्मा को में से कर सकते हैं, क्योंकि RD शर्मा में हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसकी आपकी प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड करूँ।